हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया। तो सीन जो आज के हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि भैया सबसे पहली बात, इंडिपेंडेंस डे आपको बहुत ही ज़्यादा मुबारक हो। आपके और आपके परिवार वालों को इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि आज 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। तो उसके ख़ास मौके पे हम कुछ 6 एप्लीकेशन आपके लिए ऐसी लेके आए हैं जो चाइनीज़ ऐप, जो बहुत ही मतलब ऊपर वाले के करम से और हमारी सरकार से जो बहुत ज़्यादा विनती थी उसकी वजह से जो बैन हुए हैं, जो आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी छीन रहे थे आपसे, तो उनके अल्टरनेटिव में हम कुछ एप्लीकेशन आपके लिए लेके आए हैं इस 15 अगस्त और इंडिपेंडेंस डे वही जो उसके मौके पे। तो चलिए उस पर कुछ थोड़ी नज़र डालते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, नीचे बेल नोटिफिकेशन उसके बगल में उसको भी क्लिक कर दिएगा और लाइक करके बताइए, लाइक कर दिएगा और नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी नहीं लगी। चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। इंट्रो लाओ। हाँ तो गाइस, बात करते हैं अपने पहले एप्लीकेशन के बारे में। तो पहला एप्लीकेशन जो है बहुत ही काम का एप्लीकेशन है आपकी, जैसा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जेड शेयर। तो जो शेयर इट आपका एप्लीकेशन था जो आपकी सारी की सारी प्राइवेसी की माँ बहन कर रहा था, तो उसके लिए जो इंडियन एप्लीकेशन आपका निकला जेड शेयर नाम से। तो ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही काम का एप्लीकेशन है आपका। तो इसके बारे में हम जल्दी से आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। वैसे है तो ये सिमिलर वही शेयर इट की तरह, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं बना, मैं आपको इसको एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए है, तो ये ना टेंशन लीजिए। जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे के सारे iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए, तो ये ना आप सोचिएगा कि वो अगर आप iOS डिवाइस रखते हैं तो उसमें नहीं चलेगा। और सारे के सारे एप्लीकेशन के लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर बात करते हैं अपने जेड शेयर के बारे में, तो जेड शेयर बेसिकली एक शेयर तरह का शेयरिंग एप्लीकेशन है। तो इसके अंदर जैसे अब आपको ये सामने इसका जो लेआउट है बहुत ही सिंपल और मिनिमलिस्टिक तरीके है। जैसे आपको यहाँ पे सेंड करना है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको सारे के सारे ऐप्स आ जाएंगे, आपके फाइल्स हैं, आपकी म्यूज़िक है, फोटोज़ है, वीडियो। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, बाई नेम आप सर्च कर सकते हैं, सबसे अच्छी सी बात है। और बाकी यहाँ से आप और यहाँ से रिसीव कर सकते हैं आप। तो ये हॉटस्पॉट और एग्जिस्टिंग हॉटस्पॉट मांगेगा, ये चीज़ें। और बाकी इधर मतलब ये मल्टी सिलेक्शन तो कोई काम का नहीं है आपके। बाकी जेड से बाकी यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये देखिए सारी चीज़ें। यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, किस नाम से आपको अपना रिसीवर जो डिवाइस का नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप फ़ोटो लगा सकते हो, ये चीज़ें उसको आप सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप डिवाइसेस जो आपकी फैमिलियर डिवाइसेस, जैसे मान लीजिए फैमिली की डिवाइस या आपकी किसी दोस्त की डिवाइस जो बहुत ज़्यादा ख़ास है आपके लिए, जो आप बहुत ज़्यादा उससे कुछ शेयर करते हो या हमारी वीडियो शेयर करते हो डाउनलोड करके, वैसे डायरेक्ट यूट्यूब लिंक शेयर किया करो तो शेयर कर देना। और बाकी वो चीज़ें आप जिससे शेयर करते हो तो आप यहाँ पे उसको रख सकते हो। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें अगर इसकी प्रीफरेंसेस में देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे डार्क थीम इसके अंदर, तो अगर आप चाहें तो ये डार्क मोड ऑन कर सकते हो। और ये एमोलेड अगर आपकी स्क्रीन है तो उसके लिए ऑप्टिमाइज डार्क स्क्रीन रखता है। और बाकी ये रिकमेंडेड फ़ॉन्ट आप लगा सकते हो। बाकी ट्रस्ट जोन है आपका, तो अगर आप जैसे ट्रस्ट जोन की, अगर कोई बंदा जिससे आपको ट्रस्ट नहीं करा है, जिसने आपने जिसको ट्रस्ट नहीं करा है, वो आपको फाइल नहीं भेज सकता। ये चीज़ें इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर। और ट्रस्ट जोन है, और ये हॉटस्पॉट ऑल्सो ट्रस्ट जोन फॉर QR कोड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। स्टोरेज पाथ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, कहाँ पे आपको अपनी फ़ाइल चाहिए, कहाँ पे आपकी फ़ाइल आए, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब काफ़ी काम की चीज़ें आपकी। और बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन और थंबनेल्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं नीचे। और ऑटो स्टार्ट भी है, सिस्टम है, डेवलपर मोड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। ऐसा है कि एकदम भरपूर पैकेज है और इंडिया ने सबसे अच्छी बात तो ये। तो चलिए फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ तो वैसे बात करेंगे अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में, तो आपका एक बहुत ही फेवरेट ऐप हुआ करता था यूसी ब्राउज़र, जो चुप्पे चुप्पे आपकी प्राइवेसी जो है वो इधर से उधर किया करता था, जानते हैं आप, इधर से उधर। तो उसके लिए उसका अल्टरनेटिव जो हम लेके हैं तो वो अपने अंबानी साहब का ये जो जियो ब्राउज़र है, ये जो लेके हैं हम जियो ब्राउज़र, तो ये लेके हैं उसका अल्टरनेटिव। ये बहुत ही कमाल का आपका एप्लीकेशन है, बहुत ही मस्त एप्लीकेशन है, हमको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये। तो अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में आपसे हम बात करें तो जैसे कि सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि इसके अंदर सारी की सारी साइट्स जो हैं आपको वो मिल जाती हैं, इंडियन और बाहर की जो भी साइट्स हैं। जैसे आपको ये सारे के सारे आपको दिख रहा है, जियो मार्ट और जियो वो और जियो सावन, आजियो, मतलब जितनी चीज़ें हैं आपकी, जो आपके ये सब जो इंडियन ऐप्स हैं, मतलब जो साइट्स हैं उनकी, वो सब मिल जाएंगी। बाकी यहाँ प्लस पे जाके यहाँ पे आप नीचे न्यूज़ की जो आपके हैं टॉपिक्स, उसको यहाँ पे कैटेगरी के वाइज सेलेक्ट कर सकते हो। पॉलिटिक्स, टेक, बिजनेस, दुनिया भर की चीज़ें, वैसे जो टेक वाली चीज़ें होती हैं वो इसी से चेक करके आपको बताते हैं, वैसे अभी तक की कोई बताई नहीं है। और बाकी यहाँ से आप QR कोड स्कैन
कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, उसको स्कैन करके आप ले सकते हो। यहाँ से जो है आपका तो वो आप ये देखो यहाँ से आप वॉइस सर्च कर सकते हो। और बाकी अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और अगर यहाँ पे देखें तो आप यहाँ इसको बटन दबाएंगे तो यहाँ से बंद हो जाएगा, मतलब ये ऑन ऑफ का मतलब बहुत प्रोफेशनल तरह का एकदम ये बनाया है। अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आप अपना इनकॉग्निटो मोड ऑन कर सकते हो। सबसे अच्छी बात इसमें ये इनकॉग्निटो मोड में इसमें पासवर्ड लगता है। अगर आपका इनकॉग्निटो मोड ऑन है और उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप जिससे दिखाना नहीं चाहते तो आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हो, जैसा कि मेरा लगा हुआ है। वैसे हम फिंगरप्रिंट डालेंगे, आपको पासवर्ड क्यों दिखाएं। और हाँ, आप इसमें बायोमेट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप iOS डिवाइस यूज़ करते हैं तो आप उसमें फेस आईडी यूज़ कर सकते हैं। अगर एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर सकते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर इसकी सेटिंग्स में देखें तो पहले डार्क थीम इसमें आप लगा सकते हो। ये देखिए डार्क थीम में ये हो गया, और क्योंकि हमको डार्क ही थीम पसंद है इसलिए मैं डार्क थीम लगा ली। इनकॉग्निटो मोड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ से न्यू टैब आप ये अपने सेलेक्ट कर सकते हो, डाउनलोड चेक कर सकते हो, हिस्ट्री, बुक मार्क्स है। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ है और यहाँ पे ये तो इसको पहले डार्क थीम में ऑफ करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट साइज़ दिख रहा है, यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है, यहीं से आप प्रिंट भी कर सकते हो। और डेस्कटॉप व्यू अगर आप कोई साइट यूज़ करो तो उसको आप यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू में देख सकते हो। बाकी ये सेटिंग। और अगर इसके अंदर देखें सेटिंग्स में तो ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ है आपका, और यहाँ पे आप इसकी लैंग्वेज, न्यूज़ की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, सारी इंडियन लैंग्वेज है इसके अंदर। और इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आप यहीं से मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसके अंदर ये जो फीचर इसका एड ब्लॉक प्लस करके, ये काफ़ी कमाल का फीचर है। इसमें जितनी बेफिजूल के एड्स होते हैं सारे के सारे ब्लॉक कर देता है, A to Z सारी चीज़ें ब्लॉक कर देता है। ये काफ़ी काम की चीज़ है इसके लिए। और बाकी इसी तरह की चीज़ें इसके अंदर, जैसे स्क्रीन ब्राइटनेस, तो उसको अगर आप ऑन कर देंगे तो यहाँ से आप स्क्रीन ब्राइटनेस अपनी ऊपर नीचे कर सकते हैं। और बाकी आज बिफोर एग्ज़िट वाला मसला है कि अगर आप अचानक से एग्ज़िट हो रहा है तो एक बार पूछे आपसे, हाँ भैया एग्ज़िट होना है कि नहीं होना है, ये सब चीज़ें। बाकी ये सब चीज़ें इसके अंदर नीचे क्लियर कैशे और ब्राउजिंग कुकीज़ और वेब स्टोरेज, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर। और अबाउट नीचे देख सकते हो, वैसे नीचे कोई काम की चीज़ नहीं है आपकी फ़िलहाल। तो यही थी आपकी दूसरी एप्लीकेशन, आपका जो आप वो यूज़ करते थे जैसे कि आपका ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, तो उसके लिए ये अल्टरनेटिव हमने बताई आपको। चलिए फिर चलते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ तो गाइस, अगर हम बात करें अपने थर्ड एप्लीकेशन के बारे में तो आप सभी को फ़ोटो जो है उसको खींचना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। आपको अपनी फ़ोटो जो है वो बहुत ही गोरी और चिकनी सी जो आपकी स्किन है इसको करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो उसके लिए आप ब्यूटी प्लस और ये सब तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते होगे। तो वो सब चीज़ें अब तो चली गई हैं, तो उसके लिए माज़रत। लेकिन अब जो आपकी चीज़ है तो वो अब इस्तेमाल होगी आपकी ये, इसका नाम है आपका इंडियन सेल्फ़ी कैमरा। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंडियन सेल्फ़ी कैमरा, अगर यहाँ पे फोकस हो रहा है तो। और ये देखिए, तो आप इसको ओपन करके देख लें। देखिए कैप्चर ब्यूटीफुल सेल्फी। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है आपकी जो यहाँ पे इंडिया का मैप बन के आता है, तो ये है कुछ इसका इंटरफेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके का। जैसे शेयर कर सकते हैं आप इसको, यहाँ से कोलाज बना सकते हैं, यहाँ से कैमरा कर सकते हैं और यहाँ से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो कैमरे पे चलते हैं, पहले आपको चेक करवा के दिखाते हैं। तो फिलहाल ये तो अभी फ्रंट कैमरा ले रहा है, तो उसको बैक कैमरे पर लगाते हैं। तो अगर बैक कैमरे पे आप लगाओगे तो देखिए यहाँ पे कितने सारे फ़िल्टर हैं, जैसे कि ये है, फिर एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे आपको इसमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन असल में इसके अंदर बहुत सारे फ़िल्टर हैं। देखिए इतने सारे फ़िल्टर हैं इसके अंदर। ये देखिए आप सारे के सारे फ़िल्टर देख लीजिए इसके अंदर, काफ़ी अच्छे अच्छे फ़िल्टर्स हैं। बाकी यहाँ पे आप टच लगा सकते हो, यहाँ पे जब आप टच करो तो इमेज क्लिक हो जाएगी। और आपकी यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो 3, 5, 10 सेकंड का, यहाँ से फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हो, आप ऑटो पे लगा सकते हो, ये सब चीज़ें। और बाकी यहाँ से आप इफेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आप यहाँ से फुल, मतलब कितनी आपको कितनी उसमें इमेज चाहिए, 3/4 में आप कर लो, ये फुल हो गई आपकी। 1/1 हो गई, 1/1 हो गई आपकी, वो 2 बार कलाज हो गई आपकी, और ये 3 हो गई। मतलब ये इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आप 9 फ़ोटो तक की एक साथ क्लिक कर सकते हैं अपनी। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ इंडियन सेल्फ़ी कैमरे में मिलेंगी। और बाकी इसके अंदर अगर इसके एडिटर के ऊपर जाते हैं तो हाँ, तो अगर ये हम इसकी क्लिक की वाली फ़ोटो लेते हैं अगर, तो इसके अंदर ये देखिए जैसा कि आपका स्पेस दिखा रहा है, यहाँ से आप रेशियो इसका सेलेक्ट कर सकते हो, कितना रेशियो आपको चाहिए इसका, इस तरह से। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर। यहाँ से आप लेआउट इसका सेलेक्ट कर सकते हो, आपको बटरफ्लाई में चाहिए, क्लाउड में चाहिए, ये सब चीज़ें। मतलब हल्की फुल्की जो एडिटिंग है वो आप इस पर हो जाएगी। यहाँ से आप ब्लर कर सकते हो इसके ऊपर, और ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ब्लर हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ से टेक्सचर ऐड कर सकते हो आप किसी चीज़ का, जैसे मान लो आप ये दुनिया भर की चीज़ें हैं इसके अंदर। काफ़ी सारी चीज़ें जब आप इसको चलाएँगे, जब आप इसको मतलब ढूंढेंगे इसके अंदर सारी चीज़ें, तभी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बाकी लाइट है इसके अंदर, ये देखिए ये वो दुनिया भर की चीज़ें इसके अंदर, इस तरह की लाइट है। मतलब काफ़ी एक नंबर का एप्लीकेशन है, क्योंकि ये इंडिया ने सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि इंडिया में अब ऐसी एप्लीकेशन बन रही है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन एप्लीकेशन इस्तेमाल करिए आप। तो फिर चलिए फिर चलते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन के ऊपर।
हाँ तो गाइस अगर बात करें अपने थर्ड एप्लीकेशन वैसे हम आपको से फोर्थ एप्लीकेशन की अगर आपको हम बात करें तो फोर्थ जो आपका एप्लीकेशन है तो वो आप पहले भी देख चुके हो हमारी वीडियो में, लेकिन फिर से हमको एप्लीकेशन इतना ज़्यादा पसंद है इसलिए हम फिर से बता रहे हैं, जो कि ये है कागज़ स्कैनर। तो ये जो कैम स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो, जो आपकी सारी की सारी जो भी आप चीज़ें स्कैन करते हो सारी की सारी चीज़ें इधर से उधर करता था, तो उससे लाख गुना बेहतर आपका ये है कागज़ स्कैनर। ये अपने इंडिया का सबसे अच्छी बात ये है। और बाकी ये देखिए इसमें यहाँ पे हिंदी पे भी दिए हुए हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप बेसिकली इसको क्लिक करोगे, अलाउ करोगे यहाँ पे चीज़ें, तो ये यहाँ पे स्कैन करता है आपकी चीज़ें। जैसे मान लीजिए हम इसको रखते हैं यहाँ पे, अगर स्कैन करते हैं और ये देखिए यहाँ से हम इसकी फ़ोटो जो है ये क्लिक कर देते हैं यूँ करके, तो ये देखिए अभी स्कैन हो गया। अभी यहाँ से आप इसको टिक कर लेंगे। हाँ तो गाइस जब आप इसको यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आप उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है प्रोसीड पे, और आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया कहाँ पे आपकी चीज़ें, कहाँ पे आपकी ज़रूरतमंद की चीज़ें। और यहाँ से आप मैजिक कलर यूज़ कर सकते हो। देखिए मैजिक कलर में इसका कलर ब्राइट हो गया। बाकी ग्रे मोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आप पेपर पर कोई चीज़ें आप स्कैन करेंगे, जो स्कैन करने वाली चीज़ें होती हैं PDF तरीके की जो इंसान यूज़ करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम आएंगी। बाकी इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें इसके ऊपर दी हुई है, प्राइवेसी और कॉन्टैक्ट और सेटिंग्स में इसमें आप जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे ऐप लैंग्वेज आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको इंडिया में यूज़ करना है तो आप हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ोन लॉक करना है, एज ऐप लॉक करना है, तो ऐप सिक्योरिटी भी आप ऑन कर सकते हैं यहाँ से। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर। और बाकी सेपरेट ऐप लॉक अगर आप कागज़ के लिए ओपन करना चाहें तो आप वो भी ऐप लॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें हो सकता है कि आपकी बहुत ही काम की चीज़ें हो तो प्राइवेसी मैटर करती है आपके लिए, इसीलिए इसमें अलग से भी ऐप लॉक दिया हुआ है। तो इसका जब ऐप लॉक आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आपको उसमें पिन डालना है, फिर से यहाँ पे पिन डालना है। जब आप सेव कर देंगे तो जब भी आप इसमें अपना ये कागज़ एप्लीकेशन खोलेंगे तो उसको आपका डला हुआ पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो फिर चलिए फिर चलते हैं अपने फिफ्थ एप्लीकेशन के ऊपर। हाँ तो इस बात करें अपने फिफ्थ एप्लीकेशन के ऊपर, तो फिफ्थ एप्लीकेशन भी आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन वो बहुत ही काम की एप्लीकेशन है आपकी। सब लोग आप लोग जहाँ तक कि शायद जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो आज जान लो। वो है ये यू डिक्शनरी जो एप्लीकेशन है आपकी, ये इससे बेहतर एप्लीकेशन हमको कोई लगती ही नहीं है। मतलब ट्रांसलेशन के लिए सिर्फ हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी एप्लीकेशन होगी हम कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी लैंग्वेजेस दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये इसमें आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान ली मैंने हिंदी यहाँ पे डाउनलोड अगर यहाँ पे कर लिया, और 2 वे सेंटेंसेस, ऑफलाइन सेंटेंसेस, तो अगर मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कि आपकी इंग्लिश जो हिंदी हो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो बिना इंटरनेट के। बाकी इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया, आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। दुनिया भर की चीज़ें आप यहाँ पे से चेक कर सकते हो। जैसे मान लिया अगर हम टेक्निकल यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखिए इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे एडजेक्टिव है ये एक तरीके का, तो ये दिखाया है प्राविधिक, तकनीकी, औद्योगिक विशेषण, दुनिया भर की चीज़ें। जैसे हम पढ़ भी नहीं पा रहे, इतनी अच्छी हिंदी नहीं है हमारी, लेकिन आपकी अगर हो तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपकी भी नहीं है तो बाकी यहाँ से आप सुन भी सकते हो कि क्या असल तरीके में टेक्निकल को कहते हैं। ये देखिए आप, ये यूके में यूके भाषा जो आपकी होती है उसमें क्या कहते हैं, यूएस में क्या कहते हैं। ये देखिए दोनों की दोनों आवाज़ भी आप सुन सकते हो, आप सामने भर्रा मार सकते हो। नीचे आपको सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आप कौन सा है, आप कहाँ कहाँ इसको सेंटेंस में यूज़ किस तरह से कर सकते हो, और सैम्पल सेंटेंसेस क्या क्या हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या क्या हैं इसके, और फ्रेजेस क्या क्या बन सकते हैं इसके, और कॉन्ग्रेट वर्ड, जो दुनिया भर की चीज़ें, विकीपीडिया और आइटोमोलॉजी सब कुछ। और यहाँ पे आप ये कौन सा जो ऑक्सफोर्ड में आप जब जाओगे तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का दिखाएगा, फिर कॉलिंस का दिखाएगा, फिर वर्डनेट का दिखाएगा। तो एक नहीं, इसमें 4 डिक्शनरी बहुत बड़ी बड़ी वर्ड की, तो उन सब चीज़ों से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें एक बहुत ही अच्छा तगड़ा सा फीचर होता है जो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। जैसे मान लिया आप सेटिंग पे गए और कॉपी टू ट्रांसलेट पे आपने मैजिक ट्रांसलेट ऑन कर दिया यहाँ से, तो इसको जब आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले ओवर ऐप्स मांगेगा आपको, तो आपको यहाँ से इसको ओपन करना है, फिर एक्सेसिबिलिटी में जाना है आपको, और उसके बाद यू डिक्शनरी पे जाके इसको ऑन कर लेना है यहाँ से। तो जब आप इसको यहाँ पे ऑन कर लोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा आपका एनेबल मैजिक ट्रांसलेट। तो जब आप इसको ये कर लोगे तो आप जब बहुत ज़्यादा कमाल के, तो आप जब इसको सारी अलाउ कर देंगे इसकी परमिशन, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है योर नेटिव लैंग्वेज, कि आपको किस लैंग्वेज को सर्च करना है और किस लैंग्वेज में आपको सर्च करना है। तो आप यहाँ से हिंदी जैसे हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखिए छोटा सा ही बन गया रहा साइड में, तो अगर आप इसको लेते हैं और यहाँ पे आप लैंग्वेज पे इसको रखते हैं तो ये देखिए अभी ये दिखा जाए आपको, देखिए हिंदी में आ गया, अनुवाद करने के लिए भाषा, ये हो गया आपका। और लर्न मोर पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लर्न मोर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम कि क्या बता रहा है। तो और अधिक जाने, ये देखिए मतलब ये सबसे आसान चीज़ जो आपकी, जैसे कोई भी सेंटेंस है आपको किसी ने इंग्लिश में आपको हे ब्रो हाउ आर यू, वो चीज़ें आपको किसी ने भेजा तो आप तुरंत जाएंगे यूँ करके, और ये चुप्पे से आप यहाँ से उठाएंगे, उसके ऊपर यूँ करके रखेंगे और आप बता देंगे येस ब्रो आई एम फाइन,
और इस तरह से आप सारा का सारा काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वर्ड लॉक स्क्रीन आप इनेबल कर सकते हो। यहाँ से अगर आप इसको इनेबल कर लेते हो तो जब भी आप अपनी स्क्रीन को ऑन ऑफ करोगे तो ये वहाँ पे आपको बताएगा। तो ये यहाँ से आप इसको यूँ करके इनेबल कर सकते हो। तो ये आपको वर्ड लॉक स्क्रीन, तो जैसे ही आप अपनी स्क्रीन ऑफ करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको डिस्काउंट बता रहे थे, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो ये यहाँ पे आपको डिस्काउंट की सारी चीज़ें जानकारी दे देगा इंग्लिश में। अगर आप हिंदी सेलेक्ट कर लोगे तो ये देखिए अपना ये मतलब माय फेवरेट ऑफ बिजनेस, तो सारी चीज़ें आपको बता रहा है इसके अंदर। और लैंग्वेज फॉर मीनिंग्स जो है आपकी, तो उसके ऊपर आप यहाँ पे अपना हिंदी सेलेक्ट कर दो तो ये आपको हिंदी में दिखाएगा सारी की सारी चीज़ें। जैसा कि ये डिस्प्लेस दिखा रहा है, तो अगर आप इसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेस पे जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको दिखा देगा स्थापित करना या फिर स्थान से हटाना, दुनिया भर की चीज़ें। हर दिन हर बार जब भी आप अपना मोबाइल ऑन करोगे, लॉक स्क्रीन पे आप आओगे अपनी, तो आपको एक नया एप्लीकेशन दिखाएगा। तो फिलहाल आप यहाँ से इसको ऊपर कर सकते हो, फिर यहाँ से आप अपना लॉक खोल सकते हो। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर और भी काफ़ी सारी, जैसे कॉपी टू ट्रांसलेट तो आप जानते ही, तो मैजिक ट्रांसलेट हो गया आपका। और बाकी ये है, और मतलब क्विक ट्रांसलेट तो ये आपका नोटिफिकेशन बार में एक दिखा देगा क्विक ट्रांसलेट। और नोटिफिकेशन में अगर आप इसको ऑन करते हो तो जो भी नोटिफिकेशन में आती है वो आपको दिखा देगा। क्लास टैब इंडिया ओनली है, सिर्फ इंडिया का एप्लीकेशन इसलिए इंडिया ही ओनली चलता है। इसमें क्लास टैब भी है, तो यहाँ से आप क्लास भी ले सकते हो, एग्ज़ाम कोड दे सकते हो, और यहाँ पे आप रिसेंट हिस्ट्री जो है तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। मतलब काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। और डिस्प्ले लैंग्वेज जो है आपकी तो इंग्लिश लगा सकते हो, बाकी सारी की सारी भाषा आप लगा सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसका रिमूव ऐड भी कर सकते हो, इसमें ऐड्स आते हैं, तो अगर आप इसका प्रो वर्जन खरीदते हो तो आप इसका ऐड भी रिमूव कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए आपका सारा का सारा पूरा सामने यहीं पे। और यहाँ पे कन्वर्जेशन पे भी आप कर सकते हो कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है और आपको हिंदी में बोलना है तो किस तरह से काम कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब ये सब चीज़ें मतलब आप जब इसको यूज़ करोगे, सारी चीज़ें आप ढूंढोगे, तब आपको समझ में आएगा। इतनी छोटी सी वीडियो में क्या क्या बता दें। वैसे भी ये पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो बस आखिरी एप्लीकेशन बची, तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देगा अगर पसंद आ रही है। बहुत मेहनत लग रही है, और कम से कम यार इंडिपेंडेंस डे है तो अपने देश के एप्लीकेशन उसके लिए लाइक कर देना भाई। चलिए फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन और लास्ट एप्लीकेशन के ऊपर। तो गाइस बात करें अगर अपने लास्ट एप्लीकेशन के बारे में, तो लास्ट एप्लीकेशन जो हमारा है वो है ये जियो मीट। तो आजकल आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। वैसे किसी को भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस पसंद नहीं होती हैं, सब के सब खाली म्यूट करके सोते ही हैं उसके अंदर। तो ये है जियो मीट, ये आपका अपना, ये आप समझ लीजिए कि ये आपका इंडियन जो आपका वर्जन है उसका, जो आप किससे करते हो, शायद मीट से करते हो, किससे करते हो मुझे मालूम नहीं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ से आप जॉइन मीटिंग कर सकते हो, यहाँ पे साइन अप और साइन इन एनी डिवाइस कर सकते हो आप। तो वैसे फिलहाल मेरी आईडी नहीं बनी है, लेकिन हमने इसको रख दिया है यहाँ पे कि आप इसको यूज़ कर सकते हो मीटिंग्स के लिए अपनी, जैसे जिसकी जितनी भी वीडियो कॉल्स पे मीटिंग्स हो रही हैं आजकल, या फिर क्लासेस जो आपकी चल रही हैं। तो अगर आपको इंडियन एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है तो आप जियो मीट इस्तेमाल करो। बाकी शायद उसका भी नाम मीट है या क्या है, हमको उसको मालूम नहीं है। तो फिलहाल यही होगी आज की एप्लीकेशन सारी की सारी ख़त्म। और आखिरी में एक और बात आपके लिए कि अगर आपको ये जो होम स्क्रीन पसंद आ रही हो तो ये जो वॉलपेपर, ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चलिए आज की वीडियो को बस इतने ही रखते हैं। और हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग बन गई हो, वैसे बन गई है क्योंकि सारी चीज़ें समझाना आसान नहीं है जल्दी में। तो फिर चलिए फिर आप यहाँ तक कि अगर देख लिया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नीचे कमेंट करके बताइए कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद, वंदे मातरम।